काल तंत्र। व्यापार के सिलसिले में रणधीर अपने गांव की ओर जा रहा था। घनघोर बरसात में अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। गरजते बादल और जंगल का ये डरावना सन्नाटा हर चमक के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कीचड़ में धंसते पहिए और सहमे हुए बैल। लगता है आज तूफान ने रणधीर का रास्ता रोकने की कसम खा ली है। फिर भी रणधीर मग्न होकर जा रहा था। हे बजरंगबली, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुर्लभ हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलो, थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं कल्याणपुर में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, ये कीचड़ भी साथ नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगता है। कल्याणपुर की वह भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बजरंगबली, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। रणधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में ये रास्ता सुरक्षित लगता था, मगर इस तूफानी रात में सब कुछ भयानक रूप ले चुका था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। रणधीर ने ध्यान से सुना। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? रणधीर ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। रणधीर ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर सिंदूर और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और माथे पर तिलक का गाढ़ा चिन्ह बना था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पास के गांव कल्याणपुर से लौट रहा था। व्यापार देर तक चला, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनी और यहाँ चला आया। इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। ये जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज़ का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर।
बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, घंटी की आवाज हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर रणधीर को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाओ। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। रणधीर को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा।